अरे बदलाव 90%। 90% हाँ। जीतेगी मोदी की पार्टी जीतेगी। अच्छा, मोदी की पार्टी बदलाव का बिल्कुल बदलाव का है, वो हर गांव में। अच्छा, हर गांव में। सुनिए, तिरंगा यात्रा पे ही बात करता हूँ मैं। ये जो झंडा था कांग्रेस के पास था, इन लोगों ने ये सोचा कि इनके से झंडा कैसे छुटवा है, वही दिखा के रहेंगे। अच्छा, बीजेपी को जिता के रहेंगे। दिखावा नहीं चाहिए ना, अभी यहीं पे नहीं, आपके सामने दिखावा नहीं चाहिए, आके आपके सामने पेरी ये को छीनने के लिए इन्होंने पता तिरंगा लिया, कांग्रेस के पास था पहले तिरंगा, उसके अलावा पहले कोई नहीं चलाता, इनका भगवा रंग चलता। गांधी का ये कहना था कि फटी चड्डी पहन लेंगे लेकिन विदेश का कर्जा नहीं होना चाहिए, इससे ताली नहीं बजती। लेकिन आज संसद में जाओ तो एक ही हाथ से ताली बजती, टेबलों पर ठोकते धड़ 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 धड़। तो है 80 साल का रिकॉर्ड टूटेगा इस क्षेत्र का। अच्छा, इस क्षेत्र का 80 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। आज जिला भोपाल के टीला खेड़ी गांव में मौजूद हैं और देखिए मध्य प्रदेश के इस गांव का पीछे राम मंदिर दिखेगा। थोड़ा सा साइड भी हो जाए, मंदिर भी दिखने दे। देखिए पीछे इनका राम मंदिर है। अयोध्या में एक मंदिर एक उन्होंने अपने गाँव में भी बनाया हुआ है। साथ में बहुत कम समय बाकी है मध्य प्रदेश चुनाव का। लोग भी तैयार हैं। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। कमल या कमलनाथ, इसी पर बहस होने वाली है कि मामा चाहिए या कमलनाथ चाहिए। जोरदार तालियां बजा दीजिए। और सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ। जोश जब ही आता है जब थोड़ी ताली की गूंज आती है। बताइए क्या कहना चाहते हैं, इस बार माहौल क्या है आपके गांव का? पलटावा होगा और कमलनाथ ही आएंगे अब। अच्छा, इस बार पलटी होगी कहीं ना कहीं कुर्सी हाँ, की। बिल्कुल कुर्सी की पलटी होगी। तो उस पर कमलनाथ बैठने वाले हैं। जी, कमलनाथ बैठने वाले हैं। तो ये हवाई कह दिया है या फिर वाकई बातों में दम है कि वाकई ये गांव के अंदर है ना, पूरा पलटावा आ रही है। अच्छा, गांव में माहौल कुछ और है। हाँ, बदलाव का बिल्कुल बदलाव का है, वो हर गांव में। अच्छा, हर गांव में। हाँ, हर गांव में आसपास के हम देख रहे हैं ना, हमें हर गांव में ना। मतलब आपके गांव की ही कहानी नहीं है। हाँ, हर गांव के आसपास के गांव की है। अब मुद्दा क्या है वो बताइए। मुद्दा ये है कि अभी तक प्रधानमंत्री क्या करा किसानों को लिए। अच्छा, प्रधानमंत्री जी से सवाल है या मोहम्मद जी से? मामा जी से भी और प्रधानमंत्री से भी, यहाँ से भी। हाँ, चलिए आप बताएं इन्होंने क्या करा अभी तक, क्या किसानों को लिए क्या करा? फायदा नहीं। संतुष्ट नहीं है। हाँ, संतुष्ट नहीं है ना। कमल और कमलनाथ में से जी किसको चुनेंगे? हम कमलनाथ को सुन लेते चलिए, उन्होंने बता दिया। अब आप बताइए। यही बात कह रही है। अच्छा, यही बात कह रहे हैं आप। कह रहे हैं भैया यही। जब मेरी पेंशन नहीं मिलती, 45 की उम्र, खाद भी वो अच्छा, पेंशन की भी दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है नहीं जी। तो अभी इस बार मामा पसंद नहीं आ रहे क्या? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहे? बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। चलिए भैया, कह रहे कुछ पटेल साहब से बात कर लेना। आप भी बताइए जी, क्या माहौल चल रहा है? माहौल ये चल रहा है कि इन लोगों ने सबसे पहले बुजुर्ग लोग ये बोलते थे कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। लेकिन आज संसद में जाओ तो एक ही हाथ से ताली बजती, टेबलों पर ठोकते धड़ 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 ऐसी आवाज आती है। अच्छा, महात्मा गांधी का ये कहना था कि फटी चड्डी पहन लेंगे लेकिन विदेश का कर्जा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो सबसे पहले क्या किया, देश का कितना ही कर्जा हो जाए, देश में इतना कर्जा हो गया कि आम जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है, उसका कर्जा का मतलब ब्याज ही नहीं चुका पा रही सरकार। और आते ही दूसरे इलाके में पहुंच जाते हैं कि बोले वहाँ ये देंगे यहाँ देंगे। ये देने की क्या जरूरत? आम जनता थोड़ी मांगती है चीजें। मतलब आप कह रहे देश पर कर्ज होता जा रहा है, उसकी चिंता आपको? हाँ, हमको चिंता उस चीज की है। पहले नियम ये निकालना चाहिए कि आम जनता पे कितना लोड आएगा उसका। पहले गैस की टंकी 300 रुपए की, आज 1300 रुपए की हो गई। पहले शक्कर की, ये इसकी यूरिया की बोरी 300 रुपए की, आज 2600 रुपए का रेट है। 2300 रुपए पहले व्यापारी को पास भेज दिया जाता है सब्सिडी के नाम पे, उसके बाद किसान से लिया जाता है। ऐसे DAP की बोरी का रेट हो गया है, पहले 700 रुपए का। बोल रहे हैं, बोलिए आप जो बोल रहे हैं। मैं बोलने चाह रहा हूँ, उस चीज को आप सुनते जाइए। हर चीज एक एक उससे लेके आऊंगा। पुराने लोग क्या करते थे, महंगाई को लेके 2-2 रुपए के लिए तरसना नहीं पड़ता था। आज एक बार कर्जा दे दिया, वो ब्याज ही नहीं चुका पा रहे। हर बार 2 आदमी से लेते हैं, भाई तुम इकट्ठा करना, उसका कोई संशोधन नहीं है। ब्याज इतना बढ़ाए चले जा रहे हैं हर चीज पे। तो मतलब आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं टैक्स वाली बात बहुत हर चीज पे। अभी ये बताया, अभी संसद में आ गया किसानों पे भी टैक्स लगने वाला। आपने सुना होगा कभी, किसान की महंगाई पे भी टैक्स लगेगा। आप इतना कुछ रुपया आका उन्होंने, जो भी कुछ आएगा। हाँ, पर उसमें आपका भी तो फायदा देखा जाएगा। नहीं, हमारा फायदा क्या देखा जा रहा है? सरकार ने किसान की रेट, सबसे पहला आज सोयाबीन का रेट 10,000 होना चाहिए। जी।
जब जा जिसकी खेती हाँ आप जिस करते हैं। उस हिसाब से जब आपको 10,000 रुपये मिलेगा जब भी लागत आप इसको लेके जाइए। टमाटर दवाई इतना महंगा हो गया, कह तो रहे कि किसानों की बल्ले बल्ले कहीं ना कहीं है। कहाँ हुई है, कहाँ बल्ले बल्ले हुई है? मेरी बात सुनिए, जो सुने पाली हाउस में जो टमाटर है, जो पाली हाउस में जो टमाटर है वो किसका है? बड़े बड़े मंत्रियों के पाली हाउस होते हैं। उन किसान के पास पाली हाउस नहीं है। उस पाली हाउस का जो रेट टमाटर का उसका रेट हुआ कर रहे हैं आप। हाँ, जो पाली हाउस जो बनाते हैं, पाली हाउस में जो टमाटर पैदा हो रहे हैं बड़े बड़े मंत्री नेताओं के होते हैं, उसका ही रेट मिलता है। जब प्याज खत्म हो गया किसान के पास, अब प्याज का रेट चल रहा है। जब लहसुन का कसम के पास हो जाती, किसान के पास खत्म हो जाती है ना, मतलब आपका कहना है कि उनके पास माल स्टॉक हो जाता है, जब रेट बढ़ता है तब रेट बढ़ता है। जैसे गेहूं बिहार हाउस में खरीद के रख लेते हैं, फिर 3600 4000। लोगों ने तो ये भी तर्क दिया है कि टमाटर तो भैया ज्यादा दिन चलना भी नहीं नहीं, अभी देखना सिटियों में ये क्या प्रचार करते हैं, सिटी में क्या प्रचार करते हैं। बताएं। किसान अगर सरकार आएगी, किसान की सरकार कांग्रेस सरकार आएगी तो आपको 300 रुपए लीटर दूध मिलेगा। ये इनके प्रचार सिटी में होते हैं। हाँ। और गाँव में आके क्या बोलते हैं कि किसानों को हमने ये दे दिया है। और क्या होता है कि जब सिटी में बोलेंगे 300 रुपये टमाटर दूध मिलेगा, 500 रुपये दाल मिलेगी, 200 रुपये किलो गेहूं मिलेगा, तो आप किसको देना चाहोगे? ये बताइए, फिलहाल में सरकार चल रही है, कैसी लग रही है, या फिर नोटा पर जाने वाले हैं? नाटा पे तो कोई नहीं जाएगा इस क्षेत्र से। नोटा हाँ कोई नहीं बिल्कुल जाएगा। कोई नहीं। विश्व मतलब विकल्प तो है। विकल्प तो है। 80 साल का रिकॉर्ड टूटेगा इस क्षेत्र का। अच्छा, इस क्षेत्र का 80 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। 80 साल का रिकॉर्ड टूटने हाँ, वाला। 56 में एक ही बार विधायक आए यहाँ पे, एक ही बार विधायक, जब से देश आजाद हुआ जब से एक ही बार विधायक बदलाया है। जी। अब इस बार बदलाने का माहौल है। मतलब एक ही पार्टी के विधायक हाँ, चले आ रहे हैं ऊपर से जब से इस बार बदलाव का पूरा माहौल है। के नहीं है। हाँ जी। बियर हाउस नेता उनके, मंत्री उनके, हमारे यहाँ के विधायक के, हाँ। और गाँव किसानों के बियर हाउस में नहीं तुलते मतलब पहला। वो बड़ी दिक्कत है जो यहाँ से हाँ। आपका माल उठता है और वेयर हाउस तक चला जाता है। हाँ। तो आपको कीमत ठीक मिल पा रही है या नहीं? अरे कीमत वाली बात नहीं, जब किसान कब आगे बढ़ेगा जब उसके पास उसका विकल्प होगा। नेता को वो पैसा मिल रहा है जो लोन पे बियर हाउस बने जाते हैं। हाँ। अगर हम किसान ने बनवा लिया हाँ। तो हमारे बियर हाउस में माल ही नहीं तुलता है। पहले वही विधायक जी के, वही मंत्री जी के बियर हाउस में माल तुल के जाता है, हमारे पे स्टे लगी रहती है किसानों मतलब पे। आप कह रहे कितनी भी कोशिश कर लें आप, तो कहीं ना कहीं आपको बराबर पेमेंट नहीं मिल पाती जितनी मशक्कत है। वही मतलब। और आज हर चीज विष्णु पटेल नरेला, जी जी, हर पटेल चीज। साहब, बताइए माहौल क्या है इस बार के चुनाव का? चुनाव का माहौल ये है कि जितने भी हाँ। उद्योगपति है जी, वो ठेके पे बिजली ले रहे हैं, रेल सारी चीज बेच दी। किसान उन आज मैंने अपने बच्चे को 15 लाख रुपए देके माँ भेजा है दिल्ली। और उसके बाद में परीक्षा ही नहीं हो रही तो मैं तो मर गया, मुझे जमीन बेचना पड़ेगा कल ही। ये बीजेपी देकर पटवारी घोटाला हो गया। ये कैसे होगा जब तुम्हारे पास कंप्यूटर द्वारा है तो कैसे हुआ? आज जो किसान का बच्चा ने परीक्षा निकाली वो तो मर गए बेमौत। जी, तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि मध्य प्रदेश के मुद्दे इस बार अनगिनत है जिनकी के कोई गिनती नहीं है। बिजली में देखो तो 5 साल में आज भी रोड पूरा नहीं हुआ है हमारा। ये अच्छा, 5 साल में आज भी रोड पूरा नहीं। 9 साल हो गए उस कुलासी के, उसको अब भी उसके ऊपर मुरम डर लगता है कि ऐसा नहीं हो गाड़ी गिर जाए। इतनी सारी चीजें पोस्टर्स पे लग रही हैं, आपको उसको कैसे देखते हैं, उस पोस्टर को कैसे देखते हैं? उस पोस्टर को भ्रष्टाचार की नजर से देखते हैं गांव के तो सभी लोग। अच्छा, उस पोस्टर को भ्रष्टाचार की नजर से देखते हैं। हाँ, कि कुछ भी कह दो, मैं कुछ भी कह दूं। मैं तो 50 एकड़ का काश्तकार हूँ, मैं 10 आदमी को बांट रही हूँ। जब उनके पास पहुँचेगा जब मानेंगे नहीं वो। तो मतलब अभी भी वो कहेंगे कि आप कुछ भी कह रहे हैं, क्या पता योजना पहुँच रही हो लोगों के पास। अरे नहीं, कोई योजना नहीं पहुँच रही। तो संतुष्ट नहीं है गाँव के लोग? गाँव के आप तो पूरे गाँव में अच्छा, कर लीजिए। गाँव में भ्रमण कर लूं? हाँ, अरे बदलाव 90%। 90% हाँ हाँ। 2000 रुपये 1000 रुपये जो देते हैं ना, वो किस लिए देते हैं? हाँ। अगर उन्हें इससे काम किया तो देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कोई मांगने गया था उनके पास, कोई ने तो ये नहीं बोला था कि हमको 1000 रुपये तो हम वोट देंगे। करे सहयोग करे तो भी हम गलत है नहीं, वो बात नहीं है। उन्हें खरीदने वाली भावनाएं हैं कि अपन पहले से देते रहो ताकि अपने आप में अपने पास आ जाए। ये सहयोग राशि नहीं है, सहयोग राशि। खरीदने वाली हाँ, ये भावना है, उनके अंदर की भावना है ये। तो पहले से ही तरीके से बदलाव हाँ, होगा या फिर नॉर्मल होगा, डगमगाया हुआ? फुल प्रयास है इस बार पूरे क्षेत्र।
पूरा है। फुल प्रयास पूरे क्षेत्र का है कि इस बार दोबारा ना आ पाए। आप सबसे साइड में आकर के खड़े हुए, सामने तो पहले फ्रेम में थे आप, क्या कह रहे हैं? अच्छा, सरपंच साहब है, जब ही बच रहे हैं वो बताइए। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बच रहा हूँ। अच्छा, कुटी का भी सवाल लोगों ने पूछा। कुटी की योजनाएं तो सीधे प्रधानमंत्री से सरपंच तक के और प्रधान के पास आती हैं। आप बताइए कि हाल क्या है? मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप मौके पर मिल गए, उन्होंने कुटी का सवाल नहीं, अभी तो इधर कोई आवास योजना आई नहीं है। जी। बहुत से लोगों के नाम हमने दे दिए हैं। जी। लगभग टीलाखेड़ी से हमने अभी नए 150 से ऊपर नाम दे दिए हैं। मतलब आप अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं, पर उधर से कोई आवास आया नहीं है। अच्छा, ऊपर से रुका हुआ है। चलिए, अभी फिलहाल पूरे गांव का हाल आप ज्यादा बता सकते हैं क्योंकि सरपंच घर घर को नापता है। तो माहौल बताइए, कि इस बार क्या होने वाला? माहौल तो कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का माहौल है, पूरा लग रहा है। हाँ, पूरा लग रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि केवल सुन लिया। नहीं, अभी आपके सामने ऐसा थोड़ी कि हमने सबको बुला के यहाँ पे खड़ा किया, सब लोग आए, सबने अपनी अपनी भावना रखी। कुछ बीजेपी का बोलेंगे, ऐसा नहीं, जिसकी जैसी भावना वैसा बोलेंगे। पर आज की जनता को सबसे ज़्यादा चाहिए भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, किसान को अपनी फसल का सही मूल्य मिलना चाहिए। और जो व्यक्ति आज वो बता के गए पटेल साहब, जो व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाता है, उसको पढ़ाने के बाद कम से कम उसके बच्चे को रोजगार मिले, ये तो होना चाहिए। तो मतलब ये मूलभूत सुविधाएं तो चाहिए। इसके बीच में अगर भ्रष्टाचार हो जाएगा तो फिर पब्लिक का क्या होगा? लगता है कि मामा के राज में भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है मैम, बहुत हो रहा है। अभी मैंने बताया आपको, वो बता के गए हैं कि कुलास नदी का पुल है जो 3 साल हो गए उसको बनते 3 साल में अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब क्या ये मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं। चलिए, बदलाव का पूरा मुद्दा। चलिए, सरपंच साहब ने कहा है, आप बताइए, नाक पूरा टटोल रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं? दूर का क्या सूंघा, बताइए राजू। ये बदलाव चाहिए। हाँ, हर व्यक्ति को बदलाव चाहिए। माहौल है बदलाव का। आप बताइए, पीछे से कुछ तो बोल दीजिए, बता दीजिए, कहाँ जा रही है गाड़ी? मैम, गवर्नमेंट तो दोनों, कोई भी आएगी वो भी आएगा, वो भी काम है। अब ये बोल रहे हैं कि 1000 रुपए बीजेपी बांट रही है। हाँ। तो इन्होंने तो 1500 की तैयारी अभी से कर ली है, बोले हम 1500 देंगे। तो मतलब आप कह रहे हैं उधर जाएंगे तो उधर भी मिलेगा? वो तो वही होना है मैडम, वही होना है। मामा जी के राज में जो योजनाएं हैं, ईमानदारी से बताइए, बढ़िया चल रही है? बिल्कुल मैडम, किसानों को बीमा मिला है तो इन्होंने ही दिया है। हाँ। मुआवजा दिया है तो इन्होंने ही दिया है। अब आप बोल रहे हैं गवर्नमेंट रेट पे जो गेहूं खरीदी है तो इन्होंने ही खरीदी है। हाँ। अब यहाँ किसान पहले कहाँ जाता था अपनी सरकारी तोल तोलाने 25-25, 30-30 किलोमीटर, अब गांव वेयर हाउस हो गए हैं। उसको ये चिंता नहीं है कि मुझे रात में बाहर सोना पड़ेगा। तो मतलब किसान को कैसी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सुधार की जरूरत है, ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं है, मतलब पर हमने जो पिछली गवर्नमेंट देखी, कांग्रेस को पहले देखा है, हम वाकई में बहुत ज्यादा परेशान थे उससे। अच्छा, कांग्रेस के राज में परेशान थे। अभी खुश है? लोग कह रहे हैं महंगाई का मुद्दा भी है, उससे परेशान। महंगाई का मुद्दा है मैडम, अभी आप इनको पूछिए 70 लाख रुपए एकड़ यहाँ जमीन बेची है इन्होंने। तो आप बताइए कि 10 लाख 5 लाख रुपए एकड़ जमीन बेच रहे थे, अब वो बड़ी, उसका कोई हिसाब नहीं है। हाँ। लेकिन महंगाई है, वो हिसाब है। मतलब भाई एक बात बताओ, आप 100 रुपए किलो टमाटर बिके तो वो किसके बिके? किसान के बिके ना। वो कह रहे हैं टमाटर अगर बेचे गए, टमाटर तो किसान की तो बल्ले बल्ले हुई। वो वेयर हाउस में, पाली हाउस में तैयार हुए, किसान के पास तैयार नहीं हो, किसान के पास सब गल गए। पाली हाउस से आए, पाली हाउस किसके? मंत्री मिनिस्टर और विधायकों के पाली हाउस, किसान के नहीं है। वो फायदा नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं बना रहा हो? पाली हाउस बनाओ ना भैया। अरे ऊपर से क्या होता है, ऊपर से सैंक्शन ही नहीं होने देते हैं, प्रेशर दबाव इतना आ जाता है। जो किसानों के, इधर मुंगालिया छाप के पाटीदारों के देखो वेयर हाउस है। आज तक किसान का कोई वेयर हाउस नहीं हो, तो एक नाम बता दो, उस किसान का है, फलाने किसान का वेयर हाउस। महंगाई कुछ ज्यादा नहीं है आपका जब महंगा? ये कोड़िया में देखो किसके, यहाँ भी किसान जमीन बिकवा के मजदूर बना दो, इनकी तो ये चालें होती है, जमीन महंगी करके बिकवा दो और जमीन किसानों को मजदूर बना दो। कांग्रेस के राज में तो काफी परेशान भी थे। तो इधर नहीं, मजदूर बना दो, जमीन बेच के मजदूर बना दो, मजदूरी करने पे मजबूर कर दो। 2 एकड़ के किसान के पास में इतनी महंगाई हो जाएगी, ट्रैक्टर रख नहीं सकता, बिजली का बिल चढ़ा नहीं सकता, तो जमीन बेचेगा नहीं तो क्या करेगा? बल्ले बल्ले तो हो रही है, खेत तो महंगे बिक रहे हैं। खेत बेच के मजदूरी करो, फिर खेत बेच के मजदूरी करो, फिर क्या बचा खेत के? 2 एकड़ वाला बेच रहा है। 2 एकड़ वाले से ज्यादा कहीं बड़ा किसान ने 100 एकड़ वाले ने बेची हो तो बता दो मेरे को। 50 एकड़ वाले ने बेची हो तो बता दो। महंगाई के कारण जमीन बेच रहा है किसान 2 एकड़ वाला। अच्छा। मेन ये चीज है, खर्चा ही नहीं चल रहा है। जमीन 2 एकड़ वाला 2 एकड़ बेच के
देखिए एक चीज दिखाना चाहती हूँ, तिरंगा यात्रा निकल रही है 15 अगस्त से पहले। हालांकि ये वीडियो आपको बाद में मिलेगी, ये शिकायत ना करें कि ये पुराना वीडियो है। अभी देखिए वो यहाँ पर दिख रहे हैं और रामेश्वर शर्मा जी का यहाँ पर वो लगा हुआ है लोगो, जो बीजेपी से विधायक है। हाँ पहन लीजिए टी शर्ट, वो कह रहे हैं हम भी पहन लेते हैं टी शर्ट। बताइए क्या कहना चाहते हैं? पार्टी जीतेगी, मोदी की पार्टी जीतेगी। अच्छा मोदी की पार्टी जीतेगी। देखिए शर्ट भी पहन रहे हैं कि भैया हमारी भी दिखनी चाहिए। कैसे जीतेंगे? प्रचार तो करना है। दिखावा नहीं चाहिए ना, अभी यही पहनी आपके सामने, दिखावा नहीं चाहिए। आके आपके सामने पहनी, ये बाहर से निकाल के लाए, वहाँ से लाके जहाँ पहनी आपको गाँव में किसी थोड़ी दिखाया। तो राष्ट्रवादी है ना जी। नहीं राष्ट्रवादी, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तिरंगा यात्रा सुनिए, तिरंगा यात्रा पे ही बात करता हूँ मैं। ये जो झंडा था कांग्रेस के पास था, इन लोगों ने ये सोचा कि इनके से झंडा कैसे छुड़ाया जाए, ये रैली निकाल के तिरंगा भी बटा हुआ है पार्टी में। तिरंगा को छीनने के लिए इन्होंने, पता तिरंगा लिया कांग्रेस के पास था पहले तिरंगा, उसके अलावा पहले कोई नहीं चलाता, इनका भगवा रंग चलता था। अच्छा। हाँ इन्होंने सोचा कि इनको कैसे लेके आए, तिरंगा को अपने पास कैसे लिया जाए। तीनों तिरंगा कैसे रैली निकाली जाएगी। नहीं तो पहले तिरंगा घर घर लगाते नहीं थे, एक भी सुबह चढ़ाते शाम को उतर जाता था। अच्छा एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा की बात की है कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए, तो बुरी बात लग रही है ये? शिक्षा दीजिए, शाम को घर उतार के रखे, सम्मानजनक घर पे रखे, उड़ के जा रहे, नाली में गिर रहे। मतलब आगे की भी बात बताओ। आगे की भी वही, उनको शिक्षा दीजिए कि घर शाम को उतारा जाए, सुबह 6 बजे रिटी ट्रेन रिवाली दोनों टाइम पे उतारा जाए और चढ़ाया जाए। भैया थोड़ा ज्ञान भी दे रहे हैं वो आपको। मोदी बीजेपी की पार्टी जीतेगी, ये सब कचरा है उनका सामने, कचरा, ये कहीं भी न्याय नहीं करे। देश की शान है, देश की शान है मैडम, तिरंगा तो देश की शान है। इसे चुनाव का भी माहौल पूछ रही थी कि आपके गांव में हम इसीलिए आए हैं ताकि जाने आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बीजेपी किन किन मुद्दों के साथ आने वाली है, या मामा जी किन किन मुद्दों के साथ आने वाले हैं? मैम विधायक जी ने हमारे ये रोड बनवाए, जो 70 साल में जो काम दिया हुआ वो 9 साल में उन्होंने करके दिखा दिया। कांग्रेस वाले कह रहे हैं आपने 70 साल रट लिया है। मैम ये तो बोलना ही बोलना यहाँ है। फंस जाती थी, गाड़ी निकल नहीं पाते थे। अच्छा मतलब मुद्दे की बात हाँ है। 3 मैडम शाम को ऐसे मच्छर भगाते थे कांग्रेस के टाइम में। तो मतलब आप कह रहे हैं अभी तो हाल बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है, बहुत बताइए क्या हाल चल रहे हैं भगवा के? बहुत बढ़िया, 1 नंबर चल रहा है भगवा। तो वो भगवा ही ले रहा है मैडम। अच्छा, भगवा ही ले रहा है, बिल्कुल ले रहा है। वो कह रहे हैं आप दोनों की थालियां नहीं देख रहे हैं, मुस्लिम हिंदू बराबर बराबर थालियां नहीं देख रहे हैं, ये कंप्लेन। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसी प्रोग्राम नहीं मैडम, अरे मैडम आप सुनिए कि अरे मेरी बात सुनो, कौन से मियाँ को अनाज नहीं मिल रहा, कि गरीबी रेखा में उसका नाम नहीं है, कि धन लक्ष्मी का उससे फायदा नहीं मिल रहा, ये बताओ आपको किस मियाँ को नहीं मिल रहा है? तो उनको भी मिल रही है। अरे टोटलों को मिल रही है। मामा जी चाहते हैं? बिल्कुल मामा जी आए पूरा खुल्लम खुल्ला तिरंगा यात्रा में जा रहे हैं। बिल्कुल आए तिरंगा में से। अच्छा आए हैं तिरंगा में से, वो कह रहे हैं आ चुके हैं भैया तिरंगा लहरा के। लास्ट में बताएं कैसे, देखिए 12 किलोमीटर तिरंगा यात्रा लेकर आए। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का काम बिगाड़ सकते हैं। नहीं ये तो क्या है, इधर से उधर खिसकने वाले भी कोई हो सकता है, जैसे इधर से इधर जाने वाले भी हो सकता है, भावनाएं बदल सकती है, ऐसा नहीं है। ये भावनाएं बदल सकती है, इधर से उधर भी जा सकते, कोई पुराने नेता इधर से उधर भी गए हो सकता कोई इधर से उधर गया हो। तो जिधर गए उधर तो बोलना पड़ेगा। सही होगा उधर तो जाना चाहेगा आदमी, ऐसा थोड़ी कि गलत है वहीं खड़ा रहे। सरपंच साहब पीछे खड़े न्यूट्रल होके, उन्हें किसी से मतलब नहीं है। अभी आपने ही कांग्रेस करा था, बताइए सच्चाई। जी सच्चाई है ना मैम, कांग्रेस ही आएगी। अच्छा कांग्रेस ही आएगी। वो कहते हैं आ नहीं पाएगी। नहीं आएगी, कांग्रेस है, बिल्कुल बदलाव का मूड है। आपको भी लगता है कि आएगी? आपको? मैं उनसे वो किनसे? वो भैया। अच्छा उनके साथ है? हाँ है। या विरोध में है? साथ है उनके साथ है। वो तो कमलनाथ कह रहे हैं। तो अपन भी चलिए इधर मामा चल रहा है। मामा जी 50 साल से सीट नहीं बदली तो आपका ही बदला आएगी। मतलब आप कह रहे हैं अभी तक नहीं बदली तो आप कैसे चली? वही बात है, अब नहीं बदले, अब नहीं जाने वाली कहीं। वो कह रहे हैं वो तो डटे रहे आसन पे जब तक भैया राम के हो। अच्छा वो कह रहे हैं आप सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। अरे कहीं का नहीं टूटे ना टूटे, बिल्कुल भी ना। नीचे रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे थे। क्या होता है जब किसान को अपने मुद्दे कुछ नहीं पता है तो उस चीज के बीच से बोलते बोलते कहीं भी चले जाओ। किसान के अपने जो मुद्दे हैं उस चीज को लेके चलिए। मतलब आप कह रहे हैं उन्हें मुद्दे नहीं पता? मुद्दा उनको पता है, बहुत पता है। अच्छा। इतने गहराई से पता है, लेकिन वो क्या होता है, राम राम जपना पराया माल अपना वाली कहानियां चलती है यहाँ पर। ठीक है, राम नाम जपना पराया माल अपना। अच्छा तो मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति चरम पर है, पर बदलाव होगा? हाँ बदलाव पक्का होगा। इधर भैया तिरंगा यात्रा, राष्ट्रवादी रहेंगे? राष्ट्रवादी कहीं बदलाव नहीं हो, जो है वही जिता के रहेंगे। अच्छा बीजेपी को जिता के रहेंगे।
रहेगा। ये माहौल बना हुआ है, आप देख लीजिए, ये झलक चल रही है। मध्य प्रदेश चुनाव कुछ खास होने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री जी की अभी से रैलियां, कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। जिला सागर में किस तरीके से कार्यक्रम हुआ वो भी देखिए। प्रियंका गांधी भी पूरे जोर लगा करके लगातार कमलनाथ जी के कंधे से कंधा मिला रही है। वो कंधा कितना काम आएगा वो भी सवाल है, पर साथ में ये भी बहुत बड़ी बात है कि इतने लोगों में अगर कहीं ना कहीं एक दिलचस्पी के साथ साथ नाराजगी भी है तो कैसे मामा जी उसको मना पाएंगे, वो भी मुद्दा है। दोनों तरफ की बातें हैं, ऐसे ही दिखाती रहूंगी फिलहाल के लिए। नमस्कार।